क्या है कि राज अपने रसोई में सेवों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेव, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेव और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेव रखे हैं। तो कुल हमें बताना है कि उसके पास कितने सेव है। तो अब इसमें क्या है, उसने 3 पंक्ति में रखा है। ये पहली पंक्ति में 11 जोड़ा, दूसरी में 22 जोड़ा, तीसरी में 33 जोड़ा, तीनों मिला के कितने हो गए 11, 22 और 33 जोड़ देंगे तो 66 जोड़ा अर्थात 66 जोड़ा सेव रखे। अब इसमें बस मेन चीज क्या है, एक जोड़ा बराबर क्या होता है 2, तो 66 जोड़ा बराबर कितना हो जाएगा 66 जोड़ा बराबर 66 गुने 2 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है कि एक जोड़ा का मतलब क्या होता है 2 होता है। सारा जोड़ देना है, सिंपल 3 पंक्ति में रखा है, सेवों को जोड़ के बता देना है। क्लियर है? तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 132। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें कि पहला कथन है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या परिमित रूप से अनेक है, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पहले आपको बताता हूँ अभाज्य संख्या क्या होता है, फिर डिटेल में जाएंगे। ठीक, संख्या जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या को बोलेंगे प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या होता है, परिभाषित करें डिफिनीशन तो क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या वो संख्या है जो क्या, जो एक से कटता है और खुद से कटता है। किससे कटेगा? एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा? एक से कटेगा और खुद से कटेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं तीन किस किस से कटेगा? तीन किस किस संख्या से कटेगा? एक से और 3 से। एक से और 3 से। तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब 9 किससे कटेगा? 1, 3 और 9 से। तो ये क्या हुआ, ये 3 से भी कट गया। रूल क्या कह रहा था कि या तो एक से कटे या खुद से कटे, मतलब 9 है तो 9 से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। अगर इससे के अलावा किसी से कट गया तो वो प्राइम नहीं है। तो 9 जो है क्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? खुद से कटे और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। तो 9 क्या हुआ, 9 तो 3 से भी कट गया, तो 9 अभाज्य नहीं है। ये क्लियर है या डाउट है? यस सर, क्लियर है। तो अब सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, बोलिए? सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 1, नहीं, यही ध्यान रखना है, एक को भाज्य और अभाज्य के कैटेगरी से बाहर रखा गया है। एक क्या है, ये न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। ठीक है, ये को छूट दिया गया है, ये न तो भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है, ये न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। सर 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। हाँ, 2 जो है वो क्या है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो 1 जब नहीं होगा तो नेचुरल है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। इसके बाद कौन अभाज्य संख्या है, बोलिए? 3। इसके बाद 3 के बाद 5। 5। इसके बाद 5, 7। 7। इसके बाद 7 के बाद 9। नहीं 9 नहीं, 9 तो कट जाएगा 3 से। 9 तो भाज्य कटेगा। 11। फिर क्या होगा? 13 के बाद 13, 15 कैसे होगा? 15 तो 3 से कट जाएगा। 5 के टेबल में आता है, भाज्य है। 15 नहीं होगा, 17 होगा, 17 आएगा। 19 के बाद होगा, 19 आएगा।
21 19 नहीं के बाद आएगा, 23 21 नहीं होगा, 21 कट होगा, जाएगा, 23 होगा, 23 होगा, 25 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं 27 होगा, होगा 29 सर, होगा, और फिर 29 होगा, और 31 होगा, 33 35 नहीं होगा, 37 होगा। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो क्लियर हो गया कि अभाज्य क्या है। यस सर। यस सर। अब आते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे दिया गया है उस पर आपको विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्या विषम होता है। तो ये ठीक बात है या गलत बात है, बोलिए। गलत बात है ये गलत है विषम। कि, हाँ बोलिए। सर दो तो सम होती है ना, तो इसलिए हाँ, विषम नहीं होती। अब वो क्या कह रहा था कि सारा जो अभाज्य होगा वो विषम ही होगा, लेकिन नहीं, दो क्या है, दो तो सम है, दो तो सम है लेकिन अभाज्य है। तो ये गलत हो गया, सारा अभाज्य विषम नहीं होता है। दो जो है क्या है, दो सम है फिर भी वो क्या है, फिर भी वो अभाज्य है। तो इसीलिए ये रूल उसके लिए फॉलो नहीं होता है। तो ये पहला कथन तो गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कथन देखिए, एक अंक वाला केवल 5 अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा ये है, सही है सर, सही कह रहा है। एक अंक का 5 अभाज्य संख्या है, जरा गिनिए। 2 एक अंक 3 5 और 7, 4 ही हुआ ना। 7 और एक अंक का, 4 एक ही अंक हुआ, मतलब क्या, 4 ही 11 हुआ तो है। 2 अंक का हो गया। हाँ 4 ही हुआ है। एक अंक का अभाज्य संख्या कौन कितना होगा, ये 4 होगा। 4। 1 2 3 4, लेकिन ये कह रहा है कि 5 होगा। तो ये भी गलत बात है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि अभाज्य संख्या अनेक है। क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या अनेक है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये ठीक है कि गलत है। ये ठीक अनंत है। क्या होता है, अनंत मतलब इनफाइनाइट, बहुत सारा है। तो ठीक बात है, अभाज्य यस संख्या सर, क्या है, बहुत सारा है। अभी 37 तक ही हम लिखे ना, आगे लिखते जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। अभाज्य यस संख्या सर। तो चलता रहेगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, तो ये अनंत होगा। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या 2 ही चीजों से कटता है। तो ठीक एक है से कि और एक गलत है, अपने बोलिए। खुद के नंबर से, हैं, एक एक से और एक अपने नंबर से। हाँ, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, कोई भी अभाज्य संख्या 2 ही संख्या से कटता है, एक एक से और खुद से। तो 2 ही हुआ ना, गुणनखंड कितना हुआ, 2 हुआ। तो ये वाला सही है। तो कौन सा सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो देखिए किस वाले ऑप्शन में तीसरा और चौथा दिया गया है। तीसरा और चौथा थर्ड ऑप्शन में है। क्या है, थर्ड ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है, क्लियर है कि डाउट है, हैं? क्लियर है सर। क्लियर है तो आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलो चीनी देने का फैसला किया। क्या डिसाइड हुआ कि हर बच्चे को 3/4 किलो चीनी दिया जाए। अब क्या कह रहा है, एक प्रायोजक ने इस काम के लिए क्या किया, उस जो प्रायोजक था जिसको बांटना था चीनी, उसको कितना मिला, 28 पूरा 1/2 किलो चीनी उसको मिला। अब इतने चीनी में ही उसको बांटना है, हर बच्चे को कितना कितना मिलना है, 3/4 किलो। अब पूछ रहा है कि कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझ आ गया। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। मान लीजिए हमें चावल बांटना है, हर आदमी को देना है हमें 2 किलो, एक आदमी को कितना देना है, 2 किलो, और कुल चावल है हमारे पास 50 किलो। तो हम कितने लोगों को दे पाएंगे, बोलिए।
हमारे पास से 25। मान लीजिए 50 किलो चीनी है या चावल है और एक आदमी को 2 किलो देना है, तो कितने लोग को हम बांट पाएंगे? भाग दे देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। 50 को 2 से भाग दे दिया हमने 25। वो गल लिखने में टाइपिंग मिस्टेक। 3/4 kg है। टोटल चीनी बांटा जा रहा है कितना? 28 पूरा 1/2 किलो। कितना? 28 पूरा 1/2 किलो। तो इसको क्या कर लीजिए, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल लीजिए। कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56 और 1 57/2। क्या आ जाएगा? 57/2 kg। अब भाग दे दीजिए जैसे दे रहे थे। 57/2 किलो और डिवाइडेड में भागा में 3/4। ठीक है। अब भाग में क्या करते हैं? उल्टा कर देंगे। 57/2 गुना में कितना? 3/4 है, उलटेंगे 4/3। दो दूना 4, 19 3 दुनी से 38 हो 57 जाएगा। गया 19 पे। 19 प्लीज सब लोग दूना अपना म्यूट कर लो माइक यार। 19 दूना 38। क्या आया? 19 दूना 38। कितने लोगों को दे सकते हैं? 38 लोगों को। क्लियर है या डाउट है? बोलिए। जिनको डाउट क्लियर है एक है बार सर। फिर बोलिए। से समझाना, एक बार फिर से देख समझाना, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक बच्चे को, हर बच्चे को चीनी दिया जा रहा है कितना? 3/4 kg। हर बच्चे को चीनी कितना दे रहे हैं? 3/4 किलो। टोटल हमारे पास चीनी है 28 पूरा 1/2 किलो। अब पूछ रहा है कि इतने किलो चीनी में कितने बच्चों को हम दे पाएंगे? हर बच्चे को इतना दे रहे हैं, तो सिंपल हमें भाग देना है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में बदलिए। 28 दूनी 56 और 1 57/2। कितना हो गया? ये 57/2 किलो है। ये हमारा टोटल चीनी है। इससे हम एक बच्चे को देने वाला भाग दे देंगे। 57/2 भागा में कितना? 3/4। तो क्या आया? 57/2 गुना में भाग के बदले क्या हो जाता है? गुना हो जाता है और ये उल्टा हो जाता है। 3/4 है तो 4/3 हो जाता है। अब काट देंगे। 3 से 57 कितने पे जाएगा? 19 पे। 2 से 4 कितने पे? 2 पे। तो 19 दूना क्या हो जाएगा? 38। कितना आ जाएगा? 38। कितने बच्चों को बांटा जा सकता है? 38 बच्चों को। कितने बच्चों को? 38 बच्चों को बांटा जा सकता है। अब डाउट हो तो अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या है? मतलब एक कथन सत्य है या एक से ज्यादा है, या क्या स्थिति है, आपको बताना है। तो पहला कथन क्या है? दो संख्याओं का, पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमेशा क्या होगा? संख्या के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। हमें ये स्टेटमेंट चेक करना है। मतलब हमें वो कह रहा है कि दो, अगर कोई भी संख्या ले लेंगे, पूर्णांक ले लेंगे, उनको गुना करेंगे तो उसका मान जो आएगा क्या होगा? इन दोनों से संख्याओं के बराबर आएगा या इससे अधिक आएगा। ठीक है, संख्याओं के बराबर या उससे अधिक आएगा। तो हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं। हमेशा बराबर या अधिक आएगा या कभी कम भी आएगा। अगर कम आएगा तो उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेम दूसरा कथन कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो हमें वो चेक कर लेना है कि इसकी ये बात सही है क्या, कि दो संख्या को जोड़ेंगे तो जो मान आएगा या तो दोनों के बराबर आएगा, संख्याओं के बराबर, या उनसे अधिक आएगा हमेशा। क्या ऐसा होगा? या कम भी आ सकता है, ये हमें चेक करना है। और तब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। पूर्णांक नाम से क्लियर है। पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक। पूरा पूरा अंक जैसे क्या? 1 2 3 4 जैसे 2 4 5 6, 6 8। ये सारा पूरा होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। ऐसे लेके इन्फिनिटी तक। और 2 से 9 माइनस तक, वन है। 2 से लेकर 9 तक। क्या 2 से 9 तक की संख्याएं पूर्णांक होती हैं। 9 ही क्यों होगा? अनंत तक होगा। 9 ही का 10 पूर्णांक नहीं है क्या?
एक से लेके अनंत तक जो संख्या है सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, एक से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 500, 1000, लाख, करोड़ सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, माइनस वाला भी इंक्लूडेड है, ये भी पूर्णांक है। -1, -2, -3, -4, -5 ये भी पूर्णांक है। -6, -100, 500 ये है पूर्णांक। तो पहले बोलिए पूर्णांक क्लियर है या नहीं है कि पूर्णांक क्या है? क्लियर सर। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांक के बारे में क्या सही है। आपको दो कथन दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का मतलब दो पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा वो हमेशा उसके बराबर होगा या उससे अधिक होगा। क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों संख्या का गुना अगर करेंगे तो वो या तो उनके बराबर होगा या उससे अधिक होगा। ये बात ठीक है या नहीं कर रहा है? तो अगर कम होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, उसका बात गलत हो जाएगा। तो दो कोई भी संख्या आप सोचना चालू करिए। मैं सिंपल 2 और 3 लिया। मान लीजिए 2 और 3 को गुना करने पे क्या आया, 6 आया। ठीक है, ये 2 से भी बड़ा है, 6 जो है क्या है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। तो उसका बात ठीक लग रहा है कि हाँ, वो कह रहा है कि या तो बराबर आएगा या अधिक आएगा। तो यहाँ अधिक आ रहा है, 2 और 3 से ज्यादा है 6। दूसरा मान लीजिए मैं 4 गुने 1 करूं तब क्या आएगा, 4 आया। 4 आया, ये भी क्या है, कह रहा है दोनों संख्याओं के बराबर होगा या अधिक होगा। तो यहाँ 4 के बराबर है। ठीक है, अधिक नहीं है तो कम से कम बराबर तो है। अब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कम आ जाए? सोचिए, ऐसा हो सकता कम है? नहीं आएगा सर, नहीं। नहीं आएगा। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ। 0 भी पूर्णांक है। 5 गुने 0 क्या आएगा, 5 है? 5 गुने 0 5 आएगा कि 0 आएगा? 0 ही आएगा सर। ठीक है। 0 है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं गुणा सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होगा। तो ठीक है, इसमें भी 0 आया, लेकिन ये तो 0 के बराबर आया, कम तो नहीं आया ना। जी। कम नहीं आया। कम भी आएगा क्या किसी केस में? अब मैं आपसे पूछता हूँ, 4 को -2 से गुना करिए, क्या आएगा? 8। -8 क्या आएगा, -8। -8 4 से कम है कि ज्यादा है? कम। -8 -2 से कम है कि ज्यादा है? सर ज्यादा है। -8 ज्यादा है -2 से? हाँ जी, कम है सर। -2 ज्यादा होता है। हाँ, देखिए पहले, अच्छा अभी क्वेश्चन को भूल जाते हैं, मैं पहले आपका पूर्णांक क्लियर करता हूँ। संख्या रेखा पे आइए। संख्या रेखा पे हम अंक कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ये होता है 0, इसके दाहिने साइड पॉजिटिव लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा 6-7 हजार। और इस साइड में हम क्या लेते हैं, इस साइड में हम लेते हैं माइनस वाला। -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी माइनस में क्या होगा, जो संख्या क्या होगा, जितना दाहिने होगा वो बड़ा होगा और जितना बाएं होगा वो छोटा होगा। ठीक है, अब मैं पूछूं, -2 और -5 में कौन सा दाहिने है और कौन सा बाएं है? दाहिने कौन सा है, आपके दाहिने कौन सा है? -5। -5 दाहिने है। आप अपना स्क्रीन देखिए, आपके ज्यादा बाएं दाहिने कौन सा है? जो हमें दिख रहा है ये 5 तो हमारे लेफ्ट हैंड पे पड़ रहा है और -2 ये राइट हैंड पे पड़ रहा है। हाँ, तो वही ना, -2 दाहिने है, दाया है। तो जितना दाया होगा वो बड़ा होगा। ठीक है,
जितना दायां होगा मतलब -2 बड़ा है और -5 क्या है, छोटा है। -5 छोटा है। ये तो संख्या रेखा से हो गया। मैं आपको सिंपल ऐसे कह दे रहा हूं, माइनस में हम जितना आगे जाएंगे वो संख्या उतना ही छोटा होगा। ठीक है। अगर आप में से आपसे पूछूं -10 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा, तो -3 बड़ा होगा। माइनस में जो जितना छोटा होगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? माइनस मतलब कर्जा। माइनस मतलब क्या समझिए, कर्जा। आप पे 3 रुपया कर्जा रहे वो सही है कि 10 रुपया कर्जा रहे वो सही है? बोलिए। आप पे 3 रुपया का कर्ज रहे वो अच्छा है कि 10 रुपया का कर्ज रहे वो अच्छा है? -3। 3 का कर्ज रहे वो अच्छा है ना, 10 रुपया तो ज्यादा देना पड़ेगा आपको। तो माइनस में सिंपल समझने का चीज है कि माइनस में जो संख्या जितना छोटा होगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा। अब हम वापस आते हैं। पहले अब एक और चीज बता दे रहा हूं, माइनस प्लस कर ही रहे हैं तो अब पहले माइनस प्लस का जोड़ घटाव मैं आपको बता रहा हूं। सभी लोग ये रूल नोट कर लीजिए, प्लस गुने प्लस। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस गुने प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस। और माइनस गुने माइनस प्लस। ठीक है, ये रूल सबको पता है या नहीं पता है तो लिख लीजिए। अब इसका कैसे यूज करना है वो अभी बताएंगे। नोट कर रहे हैं आप लोग? कर लिया सर, नोट कर लिया। कर लिए? सभी लोगों ने कर लिया? यस सर। अब आते हैं ये पे। मैं पूछूं आपसे -10 जोड़ 22 कितना मान होगा इसका? बोलिए। -10 जोड़ 22 12 होगा कितना? सर, 12 होगा, 12। 12। अब देखिए कैसे 12 होगा। यहाँ पे क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या है? प्लस है। रूल में आपने क्या प्लस पढ़ा 12 था? है। रूल में क्या पढ़ा था? माइनस गुने प्लस कितना था? माइनस और प्लस था माइनस। क्या था? माइनस। यहाँ पे माइनस प्लस 12 मतलब है इन सर। दोनों को घटाना है। क्या करना है? इन दोनों संख्या का माइनस का मतलब है दोनों को घटाना है। तो 22 में 10 घटाएंगे क्या आएगा? 22 में 10 घटाने पे 12। 12। 12। अब लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? चिन्ह रहेगा बड़े संख्या का। जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह देना है। तो 10 और 22 में कौन सा बड़ा है? 22 बड़ा है। तो 22 के आगे क्या चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। तो प्लस 12 लिखिए या 12 लिखिए, सेम चीज है। प्लस हम जनरली लिखते जी, नहीं। क्लियर है या डाउट है? क्लियर हैं? है। क्लियर है? और कर रहे हैं। चलिए अब बताइए, -9 जोड़ 4 ये कितना होगा? -5। -5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस मतलब दोनों को घटा देना है। तो 9 में 4 घटा दीजिए, 5 आ गया। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? चिन्ह रहेगा बड़े वाले का। बड़े के आगे माइनस है, 9 के आगे माइनस है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। क्लियर है? क्लियर है या डाउट है? क्लियर है सर। हाँ। अब -15 और -12 ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस।
-27 अब देखिए माइनस 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 क्या 27 पढ़ा था आपने? -27 माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब प्लस का मतलब दोनों को जोड़ देना है। 15 और 12 27, लेकिन चिन्ह 27 किसका रहता है? बड़े वाले का चिन्ह रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़ा 15 है, बड़ा छोटा दोनों के आगे तो माइनस ही है। बड़ा 15 है, 15 के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। ये क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? क्वेश्चन पे अब डाउट हो तो बोलते रहिएगा। अब गुना पे आइए। गुना में 4 गुने -2 क्या होगा? -8 4 गुने -2 क्या होगा? -8। क्यों? -8 यहाँ पे हमें बड़ा छोटा नहीं देखना है, यहाँ गुना में बड़ा छोटा नहीं देखना है, जोड़ घटाओ में देखना है। इसमें सीधा हिसाब है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आ गया -8। अब आप मुझे बताइए कि -8 जो है 4 और 2 से बड़ा है या छोटा है? -8 जो है 4 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है छोटा है। छोटा है -8 -2 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा छोटा है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा था? पहला -2 से कह छोटा रहा था कि दो संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा बराबर आएगा या अधिक आएगा, लेकिन यहाँ तो कम आ रहा है, मतलब इसका स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दोनों ए और बी असत्य है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर दो संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? उसके बराबर आएगा या अधिक आएगा? क्या होगा? 2 को जोड़ेंगे तो हमेशा बराबर आएगा या अधिक आएगा? कोई भी, अब मान लीजिए मैं माइनस वाला ले लेता हूँ, -5 और -3 कितना आएगा? बोलिए भाई, किसका साउंड आ रहा है? साउंड माइक बंद कर लीजिए। -5 और -3 कितना होगा? -8 -8। अब क्या आया बोलिए तो? -8 इन दोनों से बड़ा आया कि छोटा आया? बड़ा है। बड़ा -8 बड़ा है। छोटा नहीं छोटा है छोटा है -8 छोटा छोटा है, है ना लेफ्ट इन साइड दोनों से से, है, लेकिन क्वेश्चन लेफ्ट में क्या साइड से कह रहा आया था ना, इसीलिए है? लेफ्ट साइड से 8 था, इसीलिए 8 ये छोटा होगा इससे। -3 मतलब क्या आया? ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या हो गया? वो क्वेश्चन कह रहे थे कि दो संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा बराबर आएगा या अधिक आएगा, लेकिन हमने तो दो संख्या को जोड़ा और वो बराबर और अधिक न आके कम आ गया, -8 तो कम आ गया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो भाई किसका ये है? अपना बंद करिए। ठीक है, ये देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, थाली और थाली और थाली 100। 3 थाली है रिंकी के पास जलेबी की। पहले थाली में 1 जलेबी रखा है, दूसरे थाली में 5 जलेबी, तीसरे थाली में 3 जलेबी। तीनों थालियों में हमें बराबर बराबर जलेबी रखना है। हम क्या करेंगे? काफी सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करें। कि 3 थाली है। ओए भाई, किसका साउंड आ रहा है? अ ब स क्या है? 3 थाली है, एक प्लेट ये है, अब ये आ गया एक थाली। ठीक है, एक जलेबी है, दूसरे में कितना जलेबी था? देखिए, अ में 1 था, ब में 5 था और स में 3 था। इसमें 5 है, इसमें 3 है, तीनों को बराबर करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल तरीका है, इसमें से 2 जलेबी अगर उठा के इधर रख देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 1 है, 2 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें 5 है, 5 में से 2 इधर रख दिए तो 5 में 2 घट जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया।
तीनों में 3 3 बराबर हो गए। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है सर। जिनको भी डाउट हो बोलिए। ठीक है, जब भी डाउट हो पूछ सकते हैं, बाद में भी ध्यान है पूछिए कोई। का लघुत्तम जो है 6 और 7 का लघुत्तम जो है दो अलग संख्या x और y है जो अभी हमें पता नहीं है। 6 और 7 का जो लघुत्तम है x और y के लघुत्तम का आधा है। ठीक है, और x का मान 12 दिया है तो y का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 6 और 7 का जो लघुत्तम है x और y का जो भी लघुत्तम है उसका आधा है। मतलब 6 7 का जो लघुत्तम आ रहा होगा उसका 2 गुना हो जाएगा x और y का लघुत्तम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लघुत्तम वो इनके लघुत्तम का आधा है, तो ठीक है हम बाद में जाएंगे, पहले इनका लघुत्तम तो हम निकाल सकते हैं। 6 और 7 का लघुत्तम क्या होगा? 6 और 7 का लघुत्तम बताइए। 42। 42। क्वेश्चन कह रहा है ये जो लघुत्तम है इनके लघुत्तम का आधा है, मतलब 42 आधा है इसका, तो ये कितना होगा? 42 जो है इसका आधा है, तो ये वाला संख्या क्या होगा? आधा तो 21 होगा ना? ना, ये आधा है, ये वाला आधा है इसका, तो ये कितना होगा? 84। 84 होगा। भाई क्या बात है भाई। डबल होगा ना। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि इनका लघुत्तम जो है इसके लघुत्तम का एक्स वाई के लघुत्तम का आधा है। ये यदि आधा है तो ये 2 गुना होगा 84। एक्स और वाई का लघुत्तम आ गया 84। फिर आगे बता दे रहा है कि एक्स क्या होगा। एक्स का मान भी बता दिया कि एक्स 12 है। क्या बता दिया? 12। अब आपसे वाई पूछ रहा है 12 और किस संख्या का लघुत्तम 84 होगा? बोलिए। y के जगह पे क्या रहेगा तो लघुत्तम 84 आ जाएगा? 7 सर। 12 में कितना से गुना करने पे 84 आता है? 7 बार। 7। अगर यहाँ 7 रहेगा तो 12 और 7 का लघुत्तम 84 आ जाएगा, मतलब y का मान क्या होगा? 7 होगा। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है। एक बार बताना सर फिर से। देखिए, सिंपल क्वेश्चन कह रहा था कि 6 और 7 का लघुत्तम जो है वो x और y के लघुत्तम का आधा है। ठीक है, अब हम पहले 6 7 का लघुत्तम निकाल लेंगे, जो हमें मालूम है वो तो कम से कम निकाल लेंगे। तो 6 7 का लघुत्तम आया 42। अब ये जो 42 था इनके लघुत्तम का आधा है, तो इनका लघुत्तम हमें पता नहीं, लेकिन ये आधा है। अगर 42 किसी संख्या का आधा है तो वो संख्या क्या होगा? 2 गुना होगा। 42 का 2 गुना 84 होगा, तभी तो 84 का आधा 42 आएगा। 84 को 2 से भाग देंगे तो मतलब ये क्या हो गया? एक्स वाई का लघुत्तम आ गया 84। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान 12 है। x क्या है? x अब बता दिया कि x 12 है। अब पूछ रहा है y बताइए। अब y क्या रखने पे 12 और किस संख्या का लघुत्तम 84 आएगा? तो अगर y हम 7 ले लें तो 12 और 7 का लघुत्तम क्या आता है? 12 सत्ते 84। क्लियर है या डाउट है? जहां डाउट हो बोलिए। सर क्लियर है। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में 2.9 गुने 7.49 भागा 11.51 इसका सबसे अच्छा सन्निकटन कौन है? मतलब इसका नजदीक के में कौन सा मान होगा? तो इसके लिए एक फिक्स तरीका है, मेथड है, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे करना है। किसी भी संख्या का राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं उस हिसाब पे हमें ये बताना है। आगे क्या कह रहा है? 2.9 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 7.49 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 11.11.5। इसका हमें निकटतम मान बताना है। क्या करना है? निकटतम मान बताना है। तो निकटतम मान निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप जानते हैं, राउंडिंग ऑफ आपने सुना है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 2.6 है, आपसे कोई बोल दे कि नहीं हमें दशमलव में नहीं बताना है, पूरा संख्या बताइए कि 2.6 को क्या कहेंगे, 2 कहेंगे कि 3 कहेंगे? पूरा संख्या में तो क्या कहेंगे? 2.6 को हम 2 कहें कि 3 कहें? 3 कहें। क्यों कहें? कुछ नियम होना चाहिए। तो देखिए, 2.5 से ज्यादा है जो। नियम ये है कि अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद 50 या उससे अधिक होगा, क्या होगा? 50 या उससे अधिक होगा, तो हमें अगला संख्या लेना है। क्या करना है? अगला संख्या लेना है। और 50 से कम है तो पिछला संख्या लेना है। जैसे अब 2.9 है मान लीजिए, तो 9 को हम 2 अंक बनाइए, हमें 2 अंक है ना इधर, तो 2 अंक बनाइए। 9 में तो एक ही अंक है, 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? एक 0 ले लेंगे, तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। अब बोलिए 90 50 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। ज्यादा है। तो हम 2.90 को क्या लिखेंगे? 2 का अगला संख्या लिखेंगे। 2 के बाद क्या आता है? 3। हम इसको क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। क्लियर है? अब आए हैं 7.49। यहाँ देखिए 7.49 है। यहाँ क्या है? 49 है। ये क्या है? 49 है। यहाँ क्या है? 50 है। इससे कम है कि ज्यादा है? बोलिए। कम है। 49 कम है, तो इसको हम क्या लेंगे? कि इसको अगला संख्या नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे। 7.49 को क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले पे आइए, 11.51। दशमलव के बाद क्या है? 51 है। 51 50 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो इसको क्या करेंगे? अगला संख्या लिखेंगे। 11 के बाद क्या आता है? 12। तो अब हमें निकटतम मान अगर बताना है तो 2.9 का क्या होगा? 3 होगा। 7.49 का 7 होगा और 11.51 का 12 होगा। तो हमारा आंसर होगा 3 गुने 7/12। ठीक है, ऑप्शन में देख लेंगे। ठीक है बता रहे। अब देखिए, कोई भी संख्या है दशमलव का, जब उसका हम राउंडिंग ऑफ करते हैं या उसको पूर्ण संख्या में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मान लीजिए आपको 2.41 दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें दशमलव हटा देना है। तो मैं इसको 2 लिखूं कि 3 लिखूं? 2 चीज है कि पिछला वाला लिखेंगे कि अगला वाला। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद यहाँ 50 या उससे ज्यादा आएगा, क्या आएगा? 50 या इससे ज्यादा, 50 60 70 कुछ भी आएगा, 50 से ज्यादा आएगा तो अगला संख्या लिखेंगे। क्या होगा? 2 होगा तो 3 लिखेंगे। अगर यहाँ 50 से कम है तो यही वाला संख्या लिखेंगे, अगला संख्या नहीं लिखेंगे। तो अगर मुझे 2.41 का राउंड अप करना हो या निकटतम मान निकालना हो तो मुझे क्या देखना है? दशमलव के बाद का अंक देखना है। दशमलव के बाद क्या है? 41 है। 41 50 से कम है, तो 50 से अगर कम है तो यही लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ठीक है। अब अगर 2.41 न होके 2.655 होता तब हम क्या करते? अब यहाँ देखिए, यहाँ 65 है। 65 क्या है? 65 50 से ज्यादा है। 50 से अगर ज्यादा होगा तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 2 का अगला संख्या लिखेंगे। 3.65 क्या आता है? 3 लिखेंगे। क्लियर है सबको? जी। इसी तरह से सबको हमें लिखना है।
क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसको कुछ कार्ड दिया है, घड़ी का बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और स्टील कैमरा। टीचर ने कहा जया को कि इनमें से जो एक जैसी वस्तु है उनको उठा ले। उस बच्ची ने क्या उठाया? घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास उठा लिया। अब आपको बताना है कि उसने उन सभी ये तीन चीजें जो उठाई हैं, घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील, उसने क्या देखते हुए ये तीन चीजें उठाई हैं, किस प्रॉपर्टी को देखते हुए, क्या प्रॉपर्टी इनका मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? बेलन है, तीनों क्या है? तीनों बेलन जैसा है, तो इस हिसाब से हम इसको कर देंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण है? क्या बताना है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो घंटा वाला घड़ी है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये 6 है, ये 9 है, ठीक। बाकी बीच में 1 2 है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। कोई भी घड़ी पूरा एक राउंड में, मान लीजिए मिनट का सुई अगर यहाँ से घूमते हुए फिर वापस यहाँ पे आ जाएगी तो वो कितना कोण बनाएगी? मिनट की सुई अगर यहाँ से स्टार्ट करके फिर अगर यहाँ तक पहुँच जाती है तो कुल कितना कोण बनता है? 360। 360। घड़ी का एक चक्कर में कितना कोण बनाता है? टोटल 360 डिग्री, ठीक है। घड़ी कुल कोण कितने देर में? 12 घंटे में बनाता है 360 डिग्री। कितना घंटा होता है? 12 घंटा घड़ी में, तो 12 घंटा में कोण बनता है 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना कोण बनेगा बताइए? 1 घंटा में कितना कोण बनेगा? अगर 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बनता है तो 1 घंटा में कितना कोण बनेगा? 30 डिग्री। भाग दे देंगे, 360 को 12 से भाग दे देंगे, 30, ठीक है, 30 डिग्री। 1 घंटा में 30 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुबह 6 से लेके दोपहर 3 बजे तक घड़ी की सुई कितना डिग्री कोण घूमेगी। तो सुबह 6 से लेके 3 बजे तक कितना टाइम हुआ बताइए? कितना घंटा हुआ मुझे बताइए? सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक कितना घंटा हुआ? 9 घंटा 270 9 घंटा हुआ। सिंपल। सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कितना घंटा होगा? सुबह 6 से 9 लेके घंटे हो गए। 12 बजे तक 6 घंटा हो जाएगा, फिर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटा, तो 6 और 3 9 घंटा होगा। क्लियर है? यस। अब 1 घंटा में कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो 9 घंटा में कितना बनेगा? गुना कर देंगे, 30 9 270। कितना कोण? 270। 270 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें बहुत सिंपल है, आपको घंटा बस गिन लेना है और 30 से गुना कर देना है। जितना घंटा हो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी को भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। किसी भी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जो दूरी है, नक्शे पे 1 सेंटीमीटर जो दूरी है वो वास्तव में कितने दूरी के बराबर है? जमीन पे 400 किलोमीटर के बराबर है। अब कह रहा है कि यदि जमीन पे दो शहर जो है उनके बीच का दूरी 3400 किलोमीटर है, वास्तव में अगर दूरी 3400 किलोमीटर है तो मानचित्र पे उनका दूरी क्या होगा? तो ये आपको बताना है, ठीक। सिंपल। क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जो है वो वास्तव में कितने के बराबर है? 400 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। अब हमें बताना है कि अगर वास्तव में दूरी 3400 किलोमीटर हो तो उसका मान सेंटीमीटर में क्या होगा? अगर ये 400 है तो ये 1 है, तो ये अगर 3400 है तो ये कितना होगा? ठीक है, तो ये 400 है तो ये 1 है,
400 अगर किलोमीटर है तो सेंटीमीटर 1 है, तो अगर ये 1 होगा तो ये 1/400 होगा। अगर ये 3400 होगा तो 3400/400 होगा। 3400 अगर ये होगा तो 3400/400। 3400 को 400 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 4 से 2 4 कट गया, 4 से इसको भाग देंगे 8.5 या 8.5 बोलते हैं इसको। 8.5 मतलब क्या? 8.5। सिंपल क्वेश्चन है, जितना भी इधर किलोमीटर में दिया हो ये बड़ा वाले से छोटे को भाग दे देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं, और उसके के आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगा? मतलब सीधे पूछ रहा है कि 800 मीटर का रेस है, उसमें पहले 100 मीटर कितने देर में अनूप चलता है? 14 सेकंड में चल रहा है। फिर अगला दूरी 100 से 200, फिर कितना 2 सेकंड ज्यादा लगा रहा है, मतलब 16 सेकंड में चल रहा है। फिर अगला 200 से 300, मतलब फिर जो नेक्स्ट 100 मीटर है वो कितने में वो चल रहा है, फिर और 2 सेकंड ज्यादा 18 सेकंड में। ऐसे ही 800 का दूरी तय करना है तो कितना समय लगेगा? मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनूप को कितना मीटर दौड़ना है? 800 मीटर। अब उसमें पहला 100 मीटर जो वो दौड़ रहा है उसमें उसको कितना सेकंड? 14 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ता जा रहा होगा उसका क्या हो रहा होगा? थकान आता जा रहा होगा तो ज़्यादा समय लेगा। तो पहले 100 मीटर में तो 14 सेकंड लिए, फिर 200 मीटर जाने में वो क्या हो रहा है? अगले 100 सेकंड में, मतलब 100 से लेके 200 सेकंड जो है उसमें उसको क्या लग रहा है? 2 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, मतलब 14 में 2 ज़्यादा 16 सेकंड लग रहा है, ठीक है। फिर अगले 100 मीटर में, अगला 100 मीटर में कितना लग रहा है? और 2 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है। अगला फिर 100 सेकंड 28 हो में क्या जाएंगे यानी। है? अगला 100 सेकंड में फिर 2 सेकंड ज़्यादा 20 सेकंड। फिर अगला 100 में कितना? और 2 सेकंड ज़्यादा 22। फिर अगला कितना है? जब तक 800 न हो हमें चलना है। 28 हो जाएगा, 28 सर। अगले ये में 24। फिर अगले 100 में कितना? 26। फिर अगले ये में 28 सेकेंड। 800 हो गया तो हमें रुक जाना है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला 100 सेकेंड में उसको 14 सेकेंड लगा, अगला 100 सेकेंड मतलब 100 से 200 में 16 सेकेंड लगा, 200 से 300 में 18 सेकेंड, ऐसे ही उसको टाइम लगा। ये 8 तक हम रुक गए, 800 पूरा हो गया। अब पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगा, इसको जोड़ दीजिए। 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 22 जोड़ 24 जोड़ 26 जोड़ 28, जोड़ के बताइए कितना है? 14 16 30 30 18 48 48 20 68 68 22 90 90 24 114 114 26 140 140 28 168। क्या आया? 168 सेकेंड में आया। क्या आया? सेकेंड में। लेकिन जो हमारा आंसर है वो किस में है? मिनट और सेकेंड में। तो इसको मिनट में सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। क्या देंगे? 60 से भाग देंगे। हमारा आया था 168 सेकेंड। 48 सेकंड तक। बिल्कुल 168 सेकेंड था। इसको हमें क्या मिनट सेकेंड था, इसको मिनट में बदलना है तो हम 60 से भाग देंगे। 60 दूनी 120 और शेष बच गया कितना? 48। अब तो कटेगा नहीं, मतलब 2 मिनट पूरा लग रहा है और 48 सेकेंड लग रहा है। कितना?
2 मिनट और 48 सेकेंड। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब जिनको न समझ आया हो बताइए, जिनको भी न समझ